अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेसमेंट पेप। हमने एक डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जिसमें हम डिफरेंट पास पेपर्स को कवर कर रही हैं। रिसेंट जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसमें हमने असिस्टेंट एस एंड कैट के टेस्ट को कवर किया था जो के 2010 का था। अभी इस वीडियो में हम असिस्टेंट पंजाब पुलिस के पेपर को कवर कर रहे हैं जो कि 2015 में हुआ था। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज है SCO इज एन एक्रोनिम ऑफ। SCO स्टैंड्स फॉर क्या है? तो इसका एक्रोनिम SCO है वो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 15 जून 2001 को। इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हमने लिखे हैं, उनको भी ज़रूर कवर कीजिएगा। हमारे पास शंघाई SCO ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 को इस्टेब्लिश हुई थी और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में। लास्ट ईयर ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया था और टोटल हमारे पास इसके कंट्रीज हैं 10। तो अभी रिसेंटली जो है बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया है और पाकिस्तान में ही लास्ट मंथ इसी मंथ हमारे पास इसका जो इस्लामाबाद में मेन मीटिंग थी वो भी हेल्ड हुई है। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे, किस लोकेशन पे जो है वो लोकेट हुआ था? तो और गाय में 1930 में जो है वो इसको हेल्ड किया गया था। इसी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फीफा स्टैंड्स फॉर, तो फीफा किसका एक्रोनिम है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल का जैसे हमारे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो ऐसे ही ये फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप है और बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास फुटबॉल में। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? पेरिस में। किस जगह पे? पेरिस फ्रांस में जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 21 मई 1904 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट मैच है वो 1930 में प्ले हुआ था। द नेक्स्ट इज पेंटागन। 5 साइड, पेंटागन स्टैंड्स फॉर, या पेंटागन उसको क्यों कहा जाता है? तो 5 साइडेड बिल्डिंग है, इस वजह से इसको पेंटागन कहा जाता है। इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ। तो ये किसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है यहाँ पे पेंटागन में? उसको क्या कहा जाता है? वो पेंटागन USA का जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर है। उसमें तीनों फोर्सेस जो उनकी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो उसका हेडक्वार्टर वहीं पे है। तो आपसे जो है वो इससे रिलेटेड और भी आपसे क्यों पूछा जा सकता है कि किस फोर्स के जो है वो हेडक्वार्टर पेंटागन में है। तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों जो उनकी डिफेंस एजेंसीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का मिलिट्री हेडक्वार्टर वहीं पे है पेंटागन में। The next is Miss Aung San Suu is a famous political leader of। तो ये किसकी फेमस पॉलिटिकल लीडर है? ये म्यांमार की हैं और इनको एक इम्पॉर्टेंट इनका MCQ पूछा जाता है। 1991 में इनको पीस नोबेल प्राइज़ में मिला था, जिसमें वो ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में जो है वो फाइट कर रही थी, तो उससे रिलेटेड उनको नोबेल जो प्राइज़ था वो मिला था, विनर ऑफ पीस नोबेल प्राइज़। द नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ कशफ महजूब। इनके ऑथर कौन थे? तो इनके ऑथर थे दाता गंज बख्श। द नेक्स्ट इज वारिस शाह, द ऑथर ऑफ हीर इज बरीड इन। तो कहाँ पे जो है वो उनके दफनाया गया है? तो जंडेला शाह खान में उनको जो है वो दफनाया गया है। तो पूछा जा सकता है हीर के राइटर कौन है? तो वारिस शाह हीर के राइटर हैं। The next is the instrument used to measure the specific gravity of milk is। तो मिल्क से रिलेटेड जब भी कोई आए तो उसमें लेक्टो की टर्म ज़रूर होती हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है लेक्टोमीटर। The next is which of the following is not an official language of the United Nations। तो डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी, उसमें जर्मनी करेक्ट ऑप्शन है जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आपको एक्सप्लेन कर दें ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन से। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं जिसको हम बड़ा इजीली उसको छोटी सी ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है फेसर्स के नाम से, FACERS। अगर आप ये वर्ड याद रख लें तो आपको बड़ी इजीली जो है वो डिफरेंट 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस लर्न कर सकते हैं फेसर से, FACERS। हम देख लेते हैं फेसर स्टैंड्स फॉर क्या बनता है। F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन, S फॉर स्पेनिश। तो ये
लर्न कर लीजिएगा फेसर से। यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, काइंडली देख लीजिएगा। फेसर्स ट्रिक से याद रख सकते हैं। F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन, S फॉर स्पेनिश। नेक्स्ट इज फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस इज कॉल्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे इंसान को बंद जगह से जो है वो डर लगता है, तो ऐसी जो है फोबिया को कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। देन नेक्स्ट इज MC मोहन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। MC मोहन लाइन किसका जो है वो बॉर्डर है, किन दो को मिला रहा है, चाइना एंड इंडिया को वो मिला रहा है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो सिरिमावो बंद्रा नाइक थी। द नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। Which component of diet helps in preventing constipation? तो हमारे पास फाइबर जो है वो कंपोनेंट है, हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। द नेक्स्ट इज प्योर गोल्ड इज कॉल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड होता है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती और ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक किस्म का गोल्ड होता है। ये बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसकी मजबूती के लिए हम इसको कम कैरेट्स में, 22 में, 21 में, 22 3 में जो है वो हमारी डिफरेंट ज्वेलरीज वगैरह बन रही होती हैं। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इनमें से डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी, उनमें से हमने चूज करना था कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो मंगोलिया हमारे पास लैंड लॉक्ड कंट्री है। द नेक्स्ट इज विच टू ओशन आर कनेक्टेड बाय द पनामा कैनाल। किन दो ओशंस जो है वो पनामा कैनाल को लिंक कर रहे हैं, तो वो है अटलांटिक एंड पैसिफिक। कौन से दो हैं, अटलांटिक एंड पैसिफिक को ओशंस को पनामा कैनाल लिंक कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, PPSC में बहुत दफ़ा ये MCQs रिपीट हो चुका है। द नेक्स्ट इज कयोटा प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डीलिंग विद। तो कयोटा प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी, और वो किसको डील कर रही है, इसका मोटिव क्या है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को वो डील कर रही है। The next is ecology defines the। ecology किसको define करी है, the relationships among living organisms and environment। तो उसको क्या कहा जाता है, ecology, जिसमें हम relationship पढ़ते हैं between living organisms के and environment के। The next is the epic poem शाहनामा was written by। पोइम शाहनामा का नाम दिया गया और उस पूछा गया कि वो किसने राइट किया था, तो फिरदौसी ने जो है वो राइट किया था। द नेक्स्ट इज बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर कहाँ से आया था और उसने जो है वो पानीपत की जंग लड़ी थी, तो फरगाना से आया था। इसी से इम्पोर्टेंट और MCQs देखे जाते हैं, किसके साथ उसने फाइट किया था, तो बाबर फरगाना से आया था। और किससे फाइट की थी उसने, इब्राहिम लोदी से। उन जंग का नाम क्या था, वो पानीपत की जंग थी, और उसने अपना रूल जो है वो इंडिया पे किया था, उसने ये जंग लड़ी थी और फतह की थी। The next is the Bengal was divided into two provinces in 1905 by Viceroy Curzon। जो है वो उन्होंने इन हमारे पास बंगाल को टू प्रोविंसेस में ईयर कौन सा है, 905 में डिवाइड किया था। द नेक्स्ट इज Babur laid the foundation of Mughal Empire in 1526 by defeating इब्राहिम लोधी। अभी प्रीवियस MCQs में हम इसको डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो वो फरगाना से बाबर आया था, उसने मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी, और किस ईयर में, 1526 में, और किसको डिफीट किया था, इब्राहिम लोधी को। द नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। एंटोमोलॉजी में इस साइंस की ब्रांच है, उसमें किसको स्टडी किया जाता है, उसमें इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट इज ECG electrocardiography is used for diagnosis of the ailments related to। तो हार्ट डिजीजेस से या हार्ट प्रॉब्लम्स को जो है वो चेक करने के लिए या उनको डायग्नोस करने के लिए ECG की जाती है, और ECG का स्टैंड्स फॉर भी अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। The next is camera uses dash lens to form an image। कैमरा किन लेंसेज को यूज़ करके एक इमेज बनाते हैं, तो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके इमेज बनाता है कैमरा।
The next is which is the cheapest and environmentally friendly source of electricity। तो कौन सा जो है हमारे पास cheapest और environmentally फ्रीडम या फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट गंदा नहीं होता, तो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। The next is GPS is the abbreviation of GPS किसका abbreviation है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास ये। The next is name the कलमा which is recited in funeral। इसे पूछा गया कि जनाजा में कौन से कलमा पढ़ा जाता है, तो शहादत का कलमा जो है वो जनाजा में पढ़ा जाता है। The next is पाकिस्तान treated is its first nuclear device on फर्स्ट जो न्यूक्लियर हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, कब हुआ था, 28 मई 1998 में। उसका नेम रखा गया था योम पाकिस्तान के नेम से, उसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, और किन्होंने किया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंपल्सरी टैक्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इज, तो उसको कहा जाता है उशर। ये इस्लामिक टैक्स है, इस्लाम में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये इसको उशर कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, उसकी परसेंटेज वगैरह कितनी है, तो 10% जो है वो हमारे पास इस पे लागू होता है, जिसमें नेचुरली जो है वो हमारे पास इस पे ज़मीन उसकी प्रोडक्ट पे आता है, और 5 जो है आर्टिफिशियल पे, 5% आर्टिफिशियल जो है वो इरिगेशन पे हो रहा होता है। द नेक्स्ट इज़ द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स इन इंडिया वाज, मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन थी उनकी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो कहा जाता है। अ पेनी, इंग्लिश के डिफरेंट जो है इडियम्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो इनको ज़रा देखिएगा। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो इडियम है वो कंप्लीट होता है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। द नेक्स्ट इज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। द नेक्स्ट इज सिनोनिम पूछा गया है एनिग्मेटिक का, तो इसका मीनिंग है पजलिंग। नेक्स्ट एक और सिनोनिम पूछा गया है ट्रांजिट का, तो उसका जो ट्रू मीनिंग है फ्लीइंग है। एंड देन एंटोनिम पूछा गया है, उल्ट पूछा गया है एंटोनिम ऑफ विलिफाई, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था कमेंट। द नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का करेक्ट एंटोनिम क्या है, वो है एक्सपेंड। द नेक्स्ट इज बाइट मोर देन यू कैन च्यू, ये थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास, डोंट बाइट, करेक्ट जो हमारे पास ईडियम है वो है डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। द नेक्स्ट इज इफ आई डैश वर्कड आई वुड हैव सक्सीडेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है इफ आई हैड वर्कड आई वुड हैव सक्सीडेड। The next is it became apparent that he was going to die, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थी वो थी apparent की। देन हमारे पास मैथमेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ज़रा देखिएगा। इक्वेशन सॉल्व करी हुई है हमारे पास साथ ही। अ नंबर हुज 7% इज 42 इज द नंबर इज, एक नंबर है जिसका 7% क्या है हमारे पास 42, तो हमने वो नंबर निकालना है जिसका 7% 42 है, तो करेक्ट ऑप्शन है 600। तो हम ये देखते हैं कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया है। तो हमने इक्वेशन बना ली, x वो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 7 डिवाइडेड बाय 100 के, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 42 के। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय 0.07, तो इक्वेशन बन रही है x मल्टीप्लाई बाय 0.07 इज इक्वल टू 42। तो मैथमेटिक्स का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं कि अभी x मल्टीप्लाई हो रहा है 0.07 के साथ लेफ्ट साइड में, तो हम इस 0.07 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे जाके, तो ये बनेगा इक्वेशन x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 0.07। तो जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 600, तो करेक्ट ऑप्शन इज 600। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। The next is if 3x plus 8 is equal to 20 then what is the value of x is, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन को लिखेंगे हम 3x plus 8 is equal to 20। अगेन मैथमेटिक्स का जो है वो रूल लगेगा कि वन साइड से सेकंड साइड पे जाएंगे, तो हम
लेफ्ट साइड से 8 को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे 8 प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8। देन नेक्स्ट होगा जी जब हम उसको माइनस कर लेंगे 20 माइनस 8 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12। 3x इज इक्वल टू 12। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम 12 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। द नेक्स्ट इज अ पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 12 स्लाइसेस। एक पिज़्ज़ा को 12 स्लाइसेस में डिवाइड किया गया है। इफ 4 स्लाइसेस आर ईटन, अगर हमने उसके 4 स्लाइसेस खा लिए हैं देन व्हाट फ्रैक्शनल पिज़्ज़ा इज लेफ्ट, कि हमारे पास अब कितने फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ास रह गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल स्लाइसेस कितने रह गए। तो सिंपल सा है 12 माइनस 4, 4 अगर ईटन है तो टोटल स्लाइसेस कितने हमारे पास रहते हैं 8 स्लाइसेस रहते हैं। तो वो उन 8 स्लाइसेस को टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस पे जो कि हैं 12, 8 डिवाइडेड बाई 12 उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2/3। तो हमारे पास जो पिज़्ज़े का पोर्शन है रहता है वो 2/3 है। हमने 1/2 खा दिया है और 2 जो है वो हमारे पास पोर्शन अभी है। तो सॉरी ये मिस प्रिंट हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 3 है। द नेक्स्ट इज एमिकस कुरियाई मीन्स। एमिकस कुरियाई मीन्स क्या है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।